मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को और इस क्लास में अध्याय 12 पर बेहद प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे और पिछली क्लास में प्रश्न 3 और 4 कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में अध्याय 12 पर बेहद प्रश्नावली के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतजार खत्म हुआ, उड़ाते हैं प्रश्न 5 का गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, उड़ाते हैं प्रश्न 5 का गर्दा। तो यहां पे लिख लो प्रश्न 5 का हल। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे लगाओगे हिंदी वाले प्रश्नों को? आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि हिंदी वाले प्रश्नों को कैसे लगाया जाता है। तो यहां पे देख लो, वन बाई वन सेंटेंस आपको उठाना है और सारा डेटा लिख देना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? या तो अधिकतम जेड लिखोगे या फिर न्यूनतम जेड। तो प्रश्न 5 का सबसे लास्ट सेंटेंस आपको उठाना है, वहीं से आपको अधिकतम जेड या फिर न्यूनतम जेड मिल जाएगा। तो प्रश्न का लास्ट सेंटेंस मेरे प्यारे बच्चों ये है। यहां पर आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ अधिकतमीकरण, और यहां पर क्या लिखा हुआ दिख रहा? अधिकतम। मिल गया ना अधिकतम? जब मिल गया है अधिकतम तब आपको यहां पे लिख देना है अधिकतम जेड बराबर। अब अधिकतम जेड की आपको इकाई लिखना है। हमने आपको बताया कि हिंदी वाले प्रश्नों में आपको अधिकतम जेड या फिर न्यूनतम जेड की इकाई लिखना है। तो आपको जो 6 शब्द बताए थे ना, उनमें से एक शब्द लिखा हुआ मिलेगा न्यूनतम जेड या फिर अधिकतम जेड के आसपास। तो यहां पे देख लो क्या लिखा हुआ दिख रहा है, अधिकतम के आसपास लाभ लिखा हुआ दिख रहा है। उन 6 शब्द में से एक मिल गया। तो लाभ की इकाई क्या होती है बताइए? रुपए होती है। तो आपको रुपए यहां पे लिख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है? 2 नाम लिखना है, वो भी फिक्स। कहां से मिलेंगे आपको 2 नाम फिक्स? जिस सेंटेंस से आपने ये अधिकतम जेड लिखा है उसी सेंटेंस से आपको 2 नाम मिल जाएंगे। तो देख लो यहां पर लिखा हुआ प्रत्येक प्रकार के कितने टिकट देख रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे टिकट के बारे में बताया है। आपको पता है हम 2 नाम लिखेंगे। तो अब ऊपर देख लो, टिकट के 2 नाम जरूर मिलेंगे आपको। तो यहां पर क्या बताया है? प्रथम श्रेणी, और यहां पर क्या बताया है? सस्ते श्रेणी। सस्ते का मतलब होता है सस्ती श्रेणी या फिर साधारण श्रेणी। 2 नाम मिल गए। जब मिल गए तब आपको यहाँ पे लिख देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला नाम मिला है हमें प्रथम श्रेणी का, तो यहाँ पे लिख लिया। अब दूसरा नाम क्या मिला है? सस्ती श्रेणी, तो यहाँ पे आपने लिख लिया है। ठीक है ना? अब आपको पता है कि पहले नाम को हम यक्ष मानते हैं और दूसरे नाम को बाई मानते हैं। इतनी जानकारी आपको है। जब हमने प्रथम श्रेणी को क्या माना? यक्ष टिकट। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? टिकट लिख दिया। बताएंगे ये शब्द कहाँ से लिखा है। जब आपने यक्ष माना है और इसको बाई माना है और यहाँ पर टिकट लिखा है तो यहाँ पर भी आपको टिकट लिखना पड़ेगा। ठीक है? अब 4G ट्रिक से आपको बताते हैं। कभी कभी हम क्या करते थे, यहाँ पर पैकेट लिख देते थे, कभी कभी हम थैले लिख देते थे, कभी कभी हम किलोग्राम लिख देते थे। ये शब्द कहाँ से मिलेगा पहले आपको ये सीखना है। 4G ट्रिक से बताते हैं आपको मेरे प्यारे बच्चों। किसी ना किसी सेंटेंस में आपको प्रत्येक टिकट लिखा हुआ मिलेगा या फिर प्रति टिकट लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है ना? तो आप लिख सकते हो यक्ष फिर टिकट और यहाँ पे बाई टिकट, कहीं ना कहीं लिखा मिलेगा। तो हमने देखा यहाँ पे देखो प्रत्येक लिखा है, यहाँ पे टिकट लिखा है ना, तो मिल गया, ये मैच हो गया। तो इन 2 में से एक मैच हो जाता है और जिस सेंटेंस का यूज हो जाता है उसको हम हटा देते हैं। जैसे इस सेंटेंस का यूज हो गया था तो हमने आपको बताया इसे हटा दो। ठीक है ना? इतना तो काम कर ही सकते हो आप लोग। अब आपको पता चल गया यहाँ पर हमको मिला था प्रत्येक टिकट यहाँ से। ठीक है ना? तो आपने यहाँ पे एक्स टिकट लिख लिया, यहाँ पे बाई टिकट। ऐसे करके आपको यहाँ पर शब्द लिखना पड़ते हैं। ये 4G ट्रिक है, 100% काम करती है हर एक हिंदी वाले प्रश्नों में। अब इसको हम रफ कर देते हैं। इसके बाद अब आपको करना क्या है?
इसके बाद आपको अधिकतम जेड पूरा करना है। अब अधिकतम जेड कहाँ से पूरा होगा, ये देख लो, 1 बाय 1 सेंटेंस आपको उठाना है और सारा डेटा लिख देना है, यही आपको बताया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अधिकतम जेड आपको पूरा करना है। आपको पता है हम कहाँ से पूरा करते हैं, हम उस सेंटेंस को उठाते हैं जिस सेंटेंस में रुपए लिखा हुआ मिलता है। तो आपको दिख रहा होगा सेंटेंस कहीं ना कहीं उसमें रुपए लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ से सेंटेंस देखते हैं, यहाँ से देखो ये कहाँ तक जाएगा, ये सेंटेंस यहाँ तक जाएगा, देख लो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 1000 रुपये और 600 रुपये लिखा हुआ दिख रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे एक्स टिकट माना ना, हमने आपको बताया है कि एक्स टिकट का आपको इंटू करना है, क्योंकि प्रथम श्रेणी के ये रुपए दिए गए हैं, तब आपको ऐसे करके लिखना है। जैसे पहला पद कैसे लिखोगे वो जानकारी आपको दे रहे हैं, ठीक है, ये जानकारी आपको ले लेना है। और प्रति या प्रत्येक का मतलब है बटे में आपको लिखना है टिकट, ऐसे करके, ठीक है। टिकट से टिकट कट गया ना, अब एक्स का आप गुणा करोगे 1000 में, तो हमको क्या मिल गया, 1000 रुपये मिल गया। तो आपको पहला पद आपको लिख देना है 1000 एक्स, ठीक है ना। अब ऐसे ही दूसरा पद लिखना है, किसके लिए, जो रुपए सस्ती श्रेणी के लिए दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं, 600। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, चेंज करना है, यहाँ पे 600 लिख देना है और यहाँ पे 22 लिख देना है, और दूसरा पद आपको अधिकतम जेड का प्राप्त हो जाएगा। टिकट से टिकट तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 22 का 600 में गुणा करोगे तो कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, 622 मिल जाएगा। तो दूसरा पद आपको मिल गया 622। ऐसे करके अधिकतम जेड पूरा करते हैं, और जिस सेंटेंस का यूज हो जाता है हमने आपको बताया उसे हटा देते हैं, ठीक है, हटा दिया इस सेंटेंस को। अब इसके बाद करोगे क्या, इसके बाद हमने आपको बताया ये जो 2 नाम होते हैं ये फिक्स होते हैं, इसके अलावा आपको 2 या 2 से ज़्यादा नाम मिलेंगे, वो फिक्स नहीं होते हैं, वो यहाँ पे लिखे जाते हैं, ठीक है। अब हम कैसे ढूंढेंगे वो 2 या 2 से ज़्यादा नाम, 4G ट्रिक से बताते हैं आपको। अब मेरे प्यारे बच्चों, जैसे प्रथम श्रेणी और सस्ती श्रेणी आपने लिखे हैं 2 नाम, इन्हीं 2 नाम से आपको 2 सेंटेंस उठाना है। आपको मिलेंगे 2 सेंटेंस मिलेंगे, और 2 सेंटेंस में सेम टू सेम नाम मिलेंगे। तो दोनों सेंटेंस में सेम टू सेम नाम मिलेंगे, वही आपको लिख देना है। 2 या 2 से ज़्यादा मिलते हैं, इतना ध्यान रखना है। जब हमने, मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने सेंटेंस उठाया प्रथम श्रेणी का, ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक बताया है। अब आपको सस्ती श्रेणी का सेंटेंस उठा लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने सस्ती श्रेणी का सेंटेंस उठाया है, यहाँ पे देख लो सस्ती श्रेणी, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रथम श्रेणी भी दी गई है, कोई बात नहीं है, मिक्स दिया गया, लेकिन आपको क्या करना है, अंडरलाइन तो करना ही करना है। यहाँ पर प्रथम श्रेणी सस्ती श्रेणी मिक्स दे दिया गया सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2 सेंटेंस उठाना है जो आपने यहाँ पे पहले से ही 2 नाम फिक्स लिखे हैं, तो वही सेंटेंस उठाते हैं, वहीं से मिल जाते हैं 2 या 2 से ज़्यादा नाम। अब आपको इस सेंटेंस में कोई भी शब्द दिख रहा है और दूसरे सेंटेंस में वही शब्द आपको दिख रहा है, दोनों सेंटेंस में सेम टू सेम दिखना चाहिए। जो शब्द आप लिखोगे यहाँ पर हमको नहीं दिख रहा है, ना इस सेंटेंस में ना इस सेंटेंस में एक जैसा नहीं दिख रहा है। केवल प्रश्न हम आपको बता देते हैं, 90% तो ऐसा होता है कि आपको नाम मिल ही जाते हैं इन 2 नाम के अलावा, 2 या 2 से ज़्यादा जो फिक्स नहीं होते। किसी किसी प्रश्न में क्या होता है, वो ऐसे प्रश्न होते हैं 10% जिसमें नाम नहीं मिलते हैं, जैसे प्रश्न 5 ही है। इन 2 नाम के अलावा 2 या 2 से ज़्यादा नाम नहीं मिल रहे हैं जो फिक्स नहीं होते हैं सेंटेंस में। देख लो, सेम टू सेम शब्द नहीं मिले हैं। जब सेम टू सेम शब्द नहीं मिले हैं तब आपको यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको अस्मिकाएं बनाना है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है जो सेंटेंस आपने यहाँ पे लिए हैं, 1 और 2। सबसे पहले यहाँ पे देख लो, इसने बोला है प्रथम श्रेणी, बोला ना प्रथम श्रेणी, ये रहा, और इसी सेंटेंस में आपको सस्ती श्रेणी के बारे में नहीं दिया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी सेंटेंस है ये सस्ती श्रेणी के लिए है। अब आपको करना क्या है, जैसे हमने आपको बताया था, देखो अधिकतम में
क्या करते हैं और न्यूनतम में क्या करते हैं, ये भी जानकारी आपको होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, न्यूनतम जब लिखा होता है सेंटेंस में तो ग्रेटर देन इक्वल अस्मिका यूज करते हैं, और अधिकतम जब लिखा होता है तो लेस देन इक्वल अस्मिका यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रथम श्रेणी के लिए बताया है 20 सीटें हैं, लेकिन कम से कम, ये मेरे प्यारे बच्चों कम से कम किस में पहुँचेगा, कम से कम, देख लो ये कम से कम पहुँच जाएगा न्यूनतम में, ठीक है। तो आपको पता है इसकी जो अस्मिका आएगी ग्रेटर देन इक्वल आएगी, तब आपको कैसे लिखना है, देखो यहाँ पे यक्स ग्रेटर देन इक्वल इतना लिख देना है, समझ में आ गया ना, ठीक है। फिर बता देते हैं कम से कम क्या होता है, बराबर या ज़्यादा। तो भाई बराबर या ज़्यादा, तो प्रथम श्रेणी को x माना, तभी हमने क्या लिखा है यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल 20। अब इसके बाद उसने क्या बताया, प्रथम श्रेणी, देख लो दूसरा सेंटेंस ले रहे हैं और इस सेंटेंस को हटा दो, क्योंकि जिस सेंटेंस का यूज हो जाता है उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है प्रथम श्रेणी की अपेक्षा, यहाँ से भी कम से कम मिला है, कम से कम मिला है, आपको पता है ग्रेटर देन इक्वल ही अस्मिका यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर दो नाम बताए हैं मिक्स, उसे समझना है, प्रथम श्रेणी और यहाँ पे देखो यात्री सस्ती श्रेणी के टिकट से यात्रा करने को वरीयता देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम आपसे ये कहें, जिन यात्रियों ने सस्ती श्रेणी की टिकट ली है, जिन यात्रियों ने सस्ती श्रेणी की टिकट ली है वो ज़्यादा होंगे यात्री, ठीक है ना, और प्रथम श्रेणी की टिकट जिन यात्रियों ने खरीदी वो कम होंगे। तो आपका ये 4 गुना, हमने आपको बताया 4 गुना, गुनी लिखा होता गुणा होता है, किस में गुणा करोगे, देखो जैसे हमने लिखा है y ग्रेटर देन इक्वल 4x, मतलब इस सेंटेंस को हमने उठा लिया और ये हमने अस्मिका बनाई। आपके समझ में आना चाहिए कि मेरे प्यारे बच्चों y को क्या माना था, सस्ती श्रेणी, और x को क्या माना था, प्रथम श्रेणी। प्रथम श्रेणी में 4 का गुणा करना है, क्योंकि प्रथम श्रेणी की जो टिकट यात्री खरीदते हैं वो कम रहते हैं, ठीक है। ये बराबर तभी हो सकते हैं, सस्ती श्रेणी के टिकट और प्रथम श्रेणी की टिकट जिन यात्रियों ने खरीदी है ये बराबर तभी हो सकते हैं जब 4 का गुणा आप प्रथम श्रेणी के टिकट जिन यात्रियों ने खरीदी उसमें 4 का गुणा करना है, तब बराबर ये हो जाएंगे, बराबर या ज़्यादा। तो आपको पता है सस्ती श्रेणी टिकट जो यात्री खरीदते हैं वो ज़्यादा ही होते हैं, तो ऐसे अस्मिका बन गई। अब मेरे प्यारे बच्चों, जिस सेंटेंस का यूज हो जाता है उसको हटा देते हैं, ठीक है, हटा दिया। अब इसके बाद में ये सेंटेंस बचा है, पहले हम इसको रफ करेंगे फिर ऊपर वाला सेंटेंस देखेंगे। तो ऊपर वाला सेंटेंस देखो, तब तक हम इसको रफ कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है, एक हवाई जहाज बोला गया है, अधिकतम बोला गया है, 200 यात्रियों को यात्रा करा सकता है, 200 यात्रियों को यात्रा करा सकता है। यात्री 2 कैटेगरी के हैं, तो पहली कैटेगरी के प्रथम श्रेणी और दूसरी कैटेगरी के हैं सस्ती श्रेणी। तो आपको पता है जब 2 कैटेगरी के हैं तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा। और बताया गया अधिकतम में आपको पता है कि अस्मिका क्या यूज करते हैं, लेस देन इक्वल। अब उसने बोला है 200 या 200 से कम ही यात्री यात्रा कर सकते हैं हवाई जहाज में, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। 200 या 200 से कम यात्री यात्रा कर सकते हैं हवाई जहाज में। अधिकतम में वैसे भी आपको पता है कि लेस देन इक्वल ही अस्मिका यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस हमने उठाया था और इसका यूज हो गया, इसको हटा दो। देखो पूरा प्रश्न हट गया ना। ऐसे करके आपको 1 बाय 1 सेंटेंस उठाना है और सारा डेटा लिख देना है। हमने आपको बताया वो 50 रुपए के टीचर जो होते हैं वो भविष्य आपका खराब करेंगे। जो कहते हैं हमने रटा है, आइए आप लोग भी रटिए। जैसा बता रहे हैं वैसा काम करो। पूरे यूट्यूब पे चैलेंज है, रैखिक प्रोग्रामर हमसे अच्छा कोई पढ़ा नहीं सकता। आपको जैसा बता रहे हैं वैसा ही आपको करना है। अब आपको क्या करना है इसके बाद में कि हिंदी वाले प्रश्नों में क्या होता है, 2 अस्मिकाएं जो दी नहीं जाती हैं वो अपने पास से लिखते हैं। तो x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0, ये 2 अस्मिकाएं अपने पास से आपको लिखना है। अब इसके बाद आपको पता है करना क्या होता है, ठीक है। डेटा तो क्लियर हो गया। अब आपको करना क्या है, अस्मिकाओं को देख लो यहाँ पे, समीकरण के अस्मिकाओं को समीकरण के
रूप में लिखने पर नोट करते रहना है साथ में, क्योंकि गणित में एक सेंटेंस होता है, तेज पढ़ो तेज समझो तेज लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा x बराबर हमने क्या लिख लिया 20, इसका अंताखंड नहीं बनेगा। अंताखंड तभी बनता है जब ax प्लस का by और बराबर में c हो, ठीक है। x का पद हो, y का पद हो और एक अचर पद हो, कुछ भी हो, यहाँ पे हमने ऐसे ले लिया है ax प्लस by बराबर c, कुछ भी ले लो, 3 पद होना चाहिए, 3 पद होना चाहिए तभी अंताखंड बनता है। तो 2 पद है, अंताखंड नहीं बनेगा, ऐसे ही आपको रखना है। अब देखो यहाँ पे जैसे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे y ग्रेटर देन इक्वल 4x है, तो हमने क्या किया, y ग्रेटर देन इक्वल 4x है, यहाँ पे क्या लिखा, समीकरण लिखा है, तो y बराबर आपको क्या लिख देना है, 4x लिख देना है। अब इसके आगे वहाँ पे हल करेंगे, इसको हम रफ करेंगे, इतना नोट कर लो। तो इसको हम हटा देते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लो। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया। अब आपको यहाँ से लिखना है, यहाँ पे y बराबर 4x है, तो यहाँ पर आपको बिंदु निकालना है, क्योंकि यहाँ पर अचर पद नहीं है। अचर पद होता तब अंताखंड बनाते हैं, ठीक है। तो अचर पद नहीं है तो बिंदु आपको निकालना है। कैसे निकालना है, आपको देखो y x के नीचे लिखना है और 1/4, ठीक है, x के बटे y। आपको समझ में आ रहा होगा, हमने इस लाइन से इसको लिखा, देख लो क्रॉस इंटू करके यही मिलेगा। तो 4 का x में गुणा करोगे 4x मिल गया, y का 1 में इंटू करोगे तो y मिल गया। अब x कामा y यहाँ से आपको निकाल देना है। बिंदु ऊपर जो है पहले लिखा जाता है और नीचे वाला बाद में लिखा जाता है, ठीक है। ये बिंदु हमको मेरे प्यारे बच्चों मिल गया। 1 कामा कितना है, 4 है। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, ये हो गया, ये हो गया, इसका अंताखंड बनेगा, क्योंकि 2 पद चर के हैं, एक अचर पद है, तो अचर पद 0 के अलावा होना चाहिए तभी अंताखंड बनता है। तो इसका बन जाएगा, तो x प्लस का y बराबर कितना है, 200। अब 200 का भाग लगा लो, अंताखंड बनाना है ना, हर एक पद में 200 का भाग लगा लो, ठीक है। अब इसे क्या डाल दो, नंबर तो डाला नहीं, 1 नंबर इसे डाला था, 2 नंबर इसे डाल लो और 3 नंबर इसे डाल लो। काउंटिंग करते रहेंगे, क्योंकि बाद में हमें रेखाएं खींचना पड़ेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कौन सी रेखा किसकी है। ये नंबर जरूर डालते रहना है, ठीक है। अब आगे देखो, इसके यहाँ पर क्या मेरे प्यारे बच्चों हैं, x ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो x बराबर 0 लिख देना, क्योंकि समीकरण के रूप में लिख रहे हो, तो ग्रेटर देन और लेस देन हटाना है, बराबर ही यूज करना है। अब यहाँ पे क्या डाल दो, नंबर 4 डाल दो। अब y ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तो y बराबर आपको क्या लिख देना है, 0, 5 डाल दो। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, पुट z बराबर 0 लिखना है। क्या लिखना है, पुट z बराबर 0। अब यहाँ से बिंदु निकालो, तो यहाँ पर कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 1000x प्लस का 600y बराबर 0। देखो बराबर 0 है, अंताखंड नहीं बनेगा। 2 पद आपको दिख रहे हैं, मीन्स एक अचर पद दिख रहा है, 3 पद दिख रहे हैं, तो हमने वादा तो आपसे किया था कि 3 पद होना चाहिए, लेकिन जो अचर पद होता है वो 0 ना हो, 0 के अलावा होना चाहिए, 0 के अलावा, तभी अंताखंड बनता है। जब 0 है तो आपको बिंदु निकालना है, जैसे आपने y बराबर 4x से बिंदु निकाला था, ऐसे ही आपको बिंदु निकालना है। तो 1000x बराबर माइनस का 600y, ठीक है। तो x के बटे y आपको लिख देना है माइनस का 600 बटे 1000, ठीक है ना। y नीचे ले आए, 1000 600 के बटे लिख दिया, काट लो, 2 3 6, 2 5 10। मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 3 बटे 5 आ गया, तो हमको बिंदु मिल गया, कितना मिल गया, माइनस का 3 कामा 5। अब इसके बाद आपको पता है हम डायग्राम बनाएंगे, आप लोग इतना नोट कर लो, इसको हम रफ करेंगे और डायग्राम बनाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों रफ हो गया, अब आपको स्केल निकाल लेना है, डायग्राम बनाना है ना, ठीक है। ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लो, फिर इसके बाद में आपको क्षैतिज रेखा खींच लेना है। ये क्षैतिज रेखा हम खींच रहे हैं, ठीक है। थोड़ा और दूरी ले लेते हैं इसकी, यहाँ पर आपको लिख देना है ये x अक्ष, ठीक है। और आपको अब अक्ष लिखना है, मार्कर ले लेते हैं, फिर अक्ष बता रहे हैं आपको। यहाँ पर क्या लिखना है, y अक्ष लिखना है, ठीक है।
ठीक है ना। इसका अपोजिट यहाँ पे लिख लो, y डैश लिख लो, और x का अपोजिट और लिख लो, यहाँ पे लिख लो x डैश। अब आपको रेखाएं खींचना है 1 बाय 1, समीकरण जो डाले हैं ना उनका यूज करना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो समीकरण था x बराबर 20, ठीक है ना, x बराबर 20, और दूसरा समीकरण आपको दिख रहा होगा, तीसरा दिख रहा है, चौथा पांचवा भी दिख रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हमें क्या लेना पड़ता है, बताइए, अंताखंड। ये दिख रहा है एक ही है, तो आपको अंतराल लेना है। अंताखंड से ही अंतराल लिए जाते हैं, अपने पास से नहीं लेते हैं। तो x के बटे कितना है, 200 है, तो भाई 200 है, अगर 10 से लेंगे तो हमें 20 लाइनें करना पड़ेंगी, अगर हम 20 से ले लें तो 10 लाइनें करना पड़ेंगी। तो 20 से ले लो, क्योंकि कॉपी पे डायग्राम आ जाएगा। तो हम 20 से अंतराल लेंगे, तो यहाँ पर आपको 20 दिख रहा है, ये भी मिल जाएगा। और बिंदु तो आपको पता ही है, बिंदु हमेशा 1 2 3 करके ही गिनते हैं, और जो हम अंतराल लेते हैं वो इसके लिए और अंताखंड के लिए होता है, इतना आपको पता हो। अब 20 से देख लो, 10 लाइनें करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 9, एक और बचा है भाई, थोड़ा और खींच लेते पहले, एक और मिल जाता। चलो भाई, ये 10 हो गया, यहाँ पे x अक्ष आपको लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको पता है इतनी दूरी पर आपको धनात्मक y अक्ष पे ले लेना है। देखना है कितना, y के नीचे 200 है, ठीक है, 200 है तो 10 लाइनें ले लो धनात्मक y अक्ष पे, 20 से लेना है, 20 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको क्या करना है, रेखाएं खींच लेना है। तो x बराबर 20 है ना, तो हमने ये रेखा खींच ली, 20 का अंतराल लिया ना, ठीक है, खींच लो, ये रेखा खिंच गई है x बराबर 20 के। अब यहाँ पे कितना आएगा बताओ, 20 कामा 0 आएगा, कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सही से लिख देते हैं, क्योंकि डायग्राम ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिस बच्चे ने डायग्राम नहीं सीख पाया वो रैखिक प्रोग्रामन का प्रश्न नहीं लगा पाएगा। यहाँ पे देख लो, बिंदु आया है, तो बिंदु कैसे 1,4 पे रेखा खींचनी है। तो ये 20 से अंतराल आपने लिया है, हमने आपको बताया बिंदु 1 2 3 करके ही गिनना है, चाहे आप 20 का अंतराल ले लो, चाहे 5 का ले लो, चाहे 15 का ले लो, उसी जब अंतराल का यूज करते हैं बिंदु के लिए, तो 1 2 3 करके ही आपको गिनना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, x का मान मिल गया 1, y का मान 4 मिल गया, तो x का मान 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x का मान धनात्मक है और y का मान प्लस का 4 है, तो ऊपर चलना है, 1 2 3 4, ठीक है ना, देख लो 1 2 3 4। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके सामने यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, इसका डब्बा ना बनाओ, डब्बा तो इसका बनता है। आप कहोगे कि सर ये भी बिंदु निकला है, बिंदु तो निकला है, डब्बा केवल z बराबर 0 करके आप बिंदु निकालते हो, उसका ही डब्बा बनता है, इसका नहीं बनेगा। यहाँ पर ये पता चल गया कि 1 कामा जो 4 है यहाँ पे मिला है, तो आपको पता है कि z बराबर 0 जब बिंदु हम डब्बा बनाते हैं और z की जो रेखा खींचते हैं वो मूल बिंदु से होकर जाती है। रेखा तो सेम टू सेम खींचेगी, जो आप z की खींचते हो ना हर प्रश्नों में, बिंदु वही बिंदु आपको दिख रहा है, वही का मतलब ये सेम कैटेगरी नहीं है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस, उससे मतलब नहीं है, चिन्ह से मतलब नहीं है, बिंदु से मतलब है। बिंदु की रेखा हमेशा मूल बिंदु से ऊपर जाती है, तो इस बिंदु को और मूल बिंदु को मिला के आपको रेखा खींचना है। बिंदु कहीं मिल जाए, मूल बिंदु से ही आपको रेखा खींचनी है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा और ले लेते हैं, यहाँ पे डायग्राम ही आपको सीखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको नंबर क्या डालेंगे, 2 डालेंगे। अब देखो 200 x के नीचे, तो लास्ट में मिल जाएगा ना 200, क्या दिक्कत है। और y के नीचे कितना है, 200, ऊपर मिल जाएगा सबसे लास्ट में, मिल जाएगा ना सबसे लास्ट में, 10 है
और 20 का अंतराल है, 10 का 20 में गुणा करो, 200 यहीं पे बैठेगा आके। तो बैठेगा आके, दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है, खींच लो। तो यहाँ पर हम खींच रहे हैं दो बिंदुओं से एक रेखा। मेरे प्यारे बच्चों सीख लेना है, क्योंकि डायग्राम जिस बच्चे ने सीख लिया, रैखिक प्रोग्रामन का प्रश्न नहीं छूटेगा। थोड़ा हम यहाँ पे सही से ले लेते हैं। ठीक है, ये रेखा खींच ली है। नंबरिंग आपको करना है, नंबर बोलो कितना नंबर यहाँ पे बताया गया है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 यहाँ पे डाल लो नंबर। ठीक है, अब x बराबर 0, y बराबर 0, ये रेखाएं खींचना नहीं पड़ती हैं, खिंची खिंचाई मिल जाती हैं। x बराबर 0 ये मिलेगा बाई एच पे, तो नंबर यहाँ पे 4 डाल दो। अब y बराबर 0 ये मिल जाएगा x एच पे, तो नंबर 5 यहाँ पे डाल लो। आपकी मर्जी है, चाहे यहाँ पे डाल लो इस कॉर्नर पर, चाहे उस कॉर्नर पर। कॉर्नर का मतलब होता है कोने। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, अब इसके बाद में आपको डब्बा बनाना है। -3, 5 तो ले लो, 1 2 3 इतनी दूरी पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3, ठीक है। -3 है ना, ऋणात्मक x अक्ष पे लेना है, x का मान -3। अब y का मान क्या दिख रहा है, +5, ऊपर ले लो, ऊपर ही मिलेगा +5। 1 2 3 4 5, यहाँ पे डब्बा बन जाएगा। क्योंकि डब्बा जब बनाते हैं ना, इसी से तो आंतरशीर निकलती है, इसी को आपको समझना है। तो 1 2 3 4 5 यही बैठेगा यहीं पे आके। डब्बा हर प्रश्न बनाते हैं भाई, डब्बे का ख्याल रखना है। तो डब्बा हम पूरा कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है ये जो है मूल बिंदु से होकर जाती है रेखा जेड की। बिंदु कहीं मिल जाए आपको, बिंदु कहीं मिल जाए, मूल बिंदु से ही रेखा आपको खींचना है। -3, 5 यहाँ पे बैठ गया आके ये बिंदु, ठीक है। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, तीर लगाना है। तीर लगाना है, लगवाते हैं तीर। तो इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, थोड़ी सी इंक फैल गई। अब बताओ कैसे तीर लगाओगे। ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगता है, लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगता है। बताइए, x बराबर 0 मीन्स x बराबर 20 लिखा था, कहाँ से लिखा था, x ग्रेटर देन इक्वल 0 से, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल 20 से लिखा था। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लो, ग्रेटर देन इक्वल है, तो ग्रेटर देन इक्वल पे आप तीर कैसे लगाते हो, बाहर की ओर, मतलब मूल बिंदु के अपोजिट। तो मूल बिंदु ये है और पहली रेखा ये है, तो आपको पता है ये बाहर तीर, ठीक है। मूल बिंदु के अपोजिट डायरेक्शन रखना है, या फिर ये कहें जो ट्रिक बनाई गई है, ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगते हैं और लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगते हैं। ये ट्रिक किसके लिए बनाई गई है मेरे प्यारे बच्चों, अंतःखंड के लिए। देखो ये अंतःखंड है, तो इसका हम बताते हैं। जैसे x प्लस का y लेस देन इक्वल इतना था ना, तो यहाँ पर देखा जाता है लेस देन इक्वल है तो अंदर तीर लगाते हैं। लेकिन जो ट्रिक है वो इसी के लिए बनी है, उस अस्मिका के लिए बनी है जिस अस्मिका से अंतःखंड बना सकते हो। इसके लिए ट्रिक नहीं बनी है। जैसे x ग्रेटर देन इक्वल 20, इसी से तो ये निकला था। अब बात करते हैं x बराबर 0, ये x ग्रेटर देन इक्वल 0 से निकला था। अब बात करते हैं y बराबर 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0 से निकला था। मेरे प्यारे बच्चों सेम कैटेगरी है, इनको आप अलग से देखना है कि हमें x का मान किस तरफ लेना है, उसी की तरफ आपको तीर की डायरेक्शन रखना है, तीर की दिशा रखना है उसी की तरफ। तो इसका तो पता ही है आपको, इसका और सीख लो, ये सेम कैटेगरी का है। तो x का मान 20 या 20 से ज़्यादा लेना है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप इधर ही लोगे, 20 से आगे 20 40 ऐसे करके 60 80 ऐसे करके लोगे। तो जिस तरफ आप मान x के लोगे तो उसी की तरफ आपको तीर की दिशा दिखाना है, ठीक है। ये अलग है, ट्रिक इसके लिए बनी है, इसके लिए नहीं बनी है। अब इसके बाद में इसके तीर लगाना है नंबर 2 के। अब नंबर 2 के तीर लगाना है, नंबर 2 देख लो मेरे प्यारे बच्चों। जो नंबर 2 था y ग्रेटर देन इक्वल 4x, देखो नंबर 2 जो था y ग्रेटर देन इक्वल 4x, यही था मेरे प्यारे बच्चों। ये आपको समझना है, क्या करना है, समझना है।
अभी तक ऐसी अस्मिका नहीं आई थी, ठीक है। जब ऐसी अस्मिका मिल जाती है, ग्रेटर देन इक्वल है, और ट्रिक किसके लिए बनी है? ट्रिक बनी है इसके लिए, जिस अस्मिका का अंतःखंड बना सकते हो उसी के लिए ट्रिक बनी है कि ग्रेटर देन इक्वल पे बाहर तीर लगता है, लेस देन इक्वल पे अंदर तीर लगता है। इसके लिए ट्रिक नहीं बनी है, ना इसके लिए बनी है ट्रिक। ये आपने समझ ली है, ये और समझ लो कैसे तीर लगेंगे। आपको अस्मिका देखना है ग्रेटर देन इक्वल किस तरफ देख रही है। कहने का मेरा ये मतलब है किस चर की तरफ देख रही है। y चर की तरफ देख रही है ये अस्मिका, तो y अक्ष की तरफ ही आपको तीर लगाना है। अगर ये अस्मिका चर x की तरफ देखती तब हम x अक्ष की तरफ तीर लगाते। अगर ये अस्मिका ग्रेटर देन इक्वल y की तरफ देख रही है तब आपको y अक्ष की तरफ तीर लगाना है नंबर दूसरी रेखा के। तो नंबर 2 यही तो है, y अक्ष की तरफ तीर लगाना है। ये समझना है भाई, ये हर प्रश्न में नहीं मिलती है ऐसी अस्मिका, तो जो आपको समझना है अलग से बता देते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसको हटा देते हैं। अब इसके आगे बढ़ना है, तीर लगाना है। जिस बच्चे ने तीर सही से लगा लिए उसी बच्चे का छायांकित हो जाएगा डायग्राम। अब देखो नंबर 3 पे आ जाओ। इसके लिए ट्रिक बनाई है कि लेस देन इक्वल है तो अंदर तीर लगाना है, मतलब मूल बिंदु की तरफ आपको तीर की दिशा देना है। तो नंबर 3 देख लो, नंबर 3 यही आपको दिख रही है, तो इसके तीर ऐसे लगाना है। तीर चाहे पास पास लगा लो चाहे दूर दूर लगा लो, ये तीर लग रहे हैं नंबर 3 के, लग गए ना। अब इसके बाद में आपको पता है x बराबर 0 y बराबर 0 ये तो फिक्स है इसके तीर। x बराबर 0 यहाँ पे देख लो, x ग्रेटर देन इक्वल 0 ये, इसके लिए आपको हमने बताया था मेरे प्यारे बच्चों कि ट्रिक इसके लिए नहीं है। ये तो समझना है कि x का मान 0 या 0 से बड़ा लेना है, किस तरफ लेना है उसी की तरफ आपको तीर लगाना है। चलो y ग्रेटर देन इक्वल 0 के तीर देख लो, ऊपर की ओर लगते हैं, लगा लो। हम तीर अंतराल में ही ले रहे हैं क्योंकि जब हम बिंदु निकालते हैं तो हमें दिक्कत नहीं आती है। आप भी अंतराल में ही फांसना, ये तीर जो है अंतराल में ही फांस लेना है। इससे क्या होता है, बिंदु जब निकालते हैं ना दिक्कत नहीं आती है। अब इसको हम रफ कर देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों करना क्या है, छायांकित करना है। तीर तो लग चुके हैं, छायांकित करना है। जहाँ पे सारे के सारे तीर मिल जाते हैं वहीं पे छायांकित होता है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम मेरे पास 2 स्केल हों, 3 भी हों, या पेन अधिक होना चाहिए। तो पहला तरीका बताते हैं। यहाँ पे सारे के सारे तीर मिल गए हैं, जैसे इस रेखा के नहीं मिले हैं, लेकिन अगर इन्हें बढ़ाया जाए तो ये आगे पहुँच जाएंगे ना, ऐसे करके, ऐसे करके ये आगे पहुँच जाएंगे ना, ऐसे करके। जैसे बाई x अक्ष आपको दिख रहा है, x अक्ष, तो इसके तीर बता रहे हैं ऊपर, ये तीर ऊपर पहुंच जाएगा, ऐसे करके ऊपर लेके जाओगे, ठीक है। सारे तीर जहाँ पे मिलते हैं वहीं पे छायांकित होता है। हम बता देते हैं, जैसे 1,4 यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 1,4 यहाँ पे। जैसे तीर की बात है, इसे बढ़ा लो, पहुँच गया वहीं पे, देखो पहुँच गया। देखो हर लाइन के तीर वहीं पे देख रहे हैं। 1 हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, नंबर 4 हो गई, ठीक है, और नंबर 5। फिर काउंटिंग करते हैं, देखो 1 नंबर, फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर, फिर चौथा नंबर और 5वां नंबर। सारे के सारे यहीं पे तीर देख रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो एक तो तरीका ये है कि यहाँ पर छायांकित हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा रफ करते हैं। ये तो समझा रहे हैं कि ये तीर ऊपर पहुँच जाते हैं। तीर तो तीर हैं, उनकी कोई लेंथ थोड़ी होती है। तीर तो तीर हैं, उनकी कोई लेंथ थोड़ी होती है। आगे बढ़ा सकते हो, जैसे ये हमने x अक्ष के बढ़ाए थे, ऐसे y अक्ष के बढ़ाए थे, तो इनको हम रफ कर देते हैं। आपको समझा रहे थे कि ऐसे ऐसे कर लेना है। अब दूसरा तरीका देखो, जैसे हमने स्केल ले ली, स्केल से क्या होता है देख लो। आगे वाले हम देखते हैं तीर, सबसे आगे देखो ये तीर हैं, इसके आगे ये है, तो इसी को पकड़ो। तो आगे वाले आपको तीर पकड़ना है,
चाहे कोई सी रेखा हो, तो इसके पीछे छायांकित नहीं होगा, आगे होगा। ये इस रेखा ने क्या बोला है, आगे छायांकित होगा, पीछे नहीं होगा। इस लाइन ने क्या बोल दिया, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, इस लाइन ने आगे होगा छायांकित। और इस लाइन ने क्या बोल दिया, मेरे पीछे छायांकित नहीं होगा, आगे होगा। एक तो तरीका ये है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहीं पे छायांकित होगा। अब बताओ, छायांकित भी कई तरीके के होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, 2 ही तरीके होते हैं। बताइए, एक तो सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध होता है, एक सुसंगत क्षेत्र क्या होता है, अपरिबद्ध होता है। तो आपको बताना है ये सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है कि अपरिबद्ध है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बाउंडेड दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, तो आपको क्या लिख देना है यहाँ पे, सुसंगत क्षेत्र परिबद्ध है, क्योंकि बाउंडेड को ही बोलते हैं परिबद्ध। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है परिबद्ध। अब परिबद्ध का मतलब जानते हो इंग्लिश में, बाउंडेड बोलते हैं। लिख देना पेपर में, जब पेपर में आ जाए ना रैखिक प्रोग्रामन का, तो इंग्लिश में भी लिख देना, दिक्कत नहीं आएगी। तो बाउंडेड हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, बिंदु ढूंढना है, एक बिंदु ढूंढना है। स्टार्टिंग में आपने क्या लिखा था, अधिकतम z लिखा था ना, तो अधिकतम बिंदु आपको ढूंढना है, वो भी छायांकित के आसपास। तो भाई मेरे छायांकित के आसपास पहले बिंदु देखो। एक तो ये बिंदु आपको दिख रहा है, दूसरा बिंदु आपको ये दिख रहा है, और तीसरा बिंदु ये दिख रहा है। इन 3 बिंदु में एक बिंदु मेरे प्यारे बच्चों मिलेगा। अब मिलेगा तब आपको लिख देना है। पहले तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अधिकतम बिंदु, इसको थोड़ा सा रफ करेंगे। रफ करने में थोड़ा सा टाइम आपका लॉस हो जाता है, क्या करें भाई, रफ नहीं करेंगे तो आगे कैसे लिखेंगे, रफ नहीं करेंगे तो आगे कैसे लिखेंगे, इसीलिए रफ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लो, अधिकतम बिंदु। तो अधिकतम बिंदु आपको लिख देना है। ठीक है, कैसे लिखना है, देखो आप स्केल उठा लो, आपने स्केल उठा ली, जो जेड की रेखा है मेरे प्यारे बच्चों, जो जेड की रेखा है, इस रेखा पर आपको स्केल रख लेना है, पटरी रख ली। अब इसको आगे बढ़ाना है, जो सबसे बाद में बिंदु मिलेगा, जेड की रेखा पर ये स्केल रखना है। आपके पास जो भी स्केल हो उसको रख लेना है, सबसे बाद में जो बिंदु मिलेगा वही अधिकतम बिंदु होगा। तो देख लो, हम आगे बढ़ा रहे हैं ऐसे करके, सबसे बाद में जो बिंदु मिला कौन सा मिला, यही मिला। फिर दोबारा दिखाते हैं आपको, आगे बढ़ाएंगे पटरी, आगे बढ़ाया तो हमें ये मिल गया, ये लेना नहीं है, फिर ये मिल गया, ये लेना नहीं है, ये आगे बढ़ गया, ये लास्ट वाला है। फिर तिबारा दिखाते हैं, जब आगे हम बढ़ाएंगे देखना जरूर है सबसे बाद में कौन सा बिंदु मिला, यही मिला ना। ठीक है, तो आपको समांतर रेखा खींचना है, क्योंकि समांतर रेखा से ये पता चल जाता है कि जेड की जो रेखा है, ये जो जेड की रेखा है, इस रेखा से मेरे प्यारे बच्चों ये बिंदु कितनी दूरी पर है, ये पता लग जाता है। तो समांतर रेखा खींच लो। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों बिंदु आपको मिला है। अब देखो कैसे ढूंढोगे, हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा ये बाउंडेड जो है इस तरफ खिसका देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिंदु लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ना आए मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे थोड़ा सा बाउंडेड खिसका देते हैं। ठीक है, अब कैसे, एक्स अक्ष पे लंब डालना है तो एक्स का मान मिलेगा, वाई अक्ष पे लंब डालना है तो वाई का मान मिलेगा। तो हमने लंब डाला, देखो हम डाल रहे हैं, आप लोग ना डालना, क्योंकि आप जब ग्राफ पे बनाओगे तो महीन सी लकीर या डार्क की लकीर या भद्दी लकीर, 3 लकीरें होती हैं डायग्राम में, एक डार्क होती है, एक भद्दी होती है, फिर सबसे महीन सी होती है, वो दशमलव की होती है। तो हम लंब डालेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों देख लो ये लंब पड़ रहा है, देखो लंब सीधा सीधा कहाँ पे पड़ा है, अंतराल पे पड़ा है, अंतराल पे पड़ा है। तो 20 का अंतराल है, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा बताइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये 20 है, ये 40। तो हमें x का मान मिल गया 40। अब y का मान देखना है, गिन लो, पहले लंब डाल लो। ठीक है, लंब डाल लो फिर पता चलेगा। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, और एक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरे प्यारे बच्चों जैसे हमने अंतराल तो लिए थे, थोड़ी गैपिंग हो गई थी, थोड़ी क्या हो गई थी,
गैपिंग हो गई थी। जैसे सटीक, जैसे x का मान मिला ना सटीक, ऐसे ही आपको मिलता। थोड़ी यहाँ पे देखो गैपिंग, थोड़ी अंतर पड़ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो है यहाँ पे आपका रहेगा, सटीक मिलेगा। ये मेरा वादा है आपसे, जब लंब डालोगे, ये लंब डालोगे बाई एच पे, तो बाई का मान सटीक मिलेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मिला है। 20 का अंतराल है, कितना मिल गया? 8 दूनी 16, 160 मिला है। ठीक है, जब आप ग्राफ पे बनाओगे सटीक मिलेगा। मेरी थोड़ा क्या हो गया, जब हमने अंतराल लिया थोड़ी गैपिंग हो गई, अंतर हो गया। ऐसे करके आपको मिलेगा। जैसे कुछ बच्चे नहीं ढूंढ पाते हैं बिंदु, तो उनके लिए यही है कि समीकरण को हल कर लो। कौन से समीकरण हल होंगे? ये बिंदु आपको पता है, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। हर प्रश्न में बताते हैं 2-2 तरीके। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु है। अब प्रतिच्छेद बिंदु है मेरे प्यारे बच्चों किसका है? देख लो, ये नंबर 3 का है, और नंबर ये देखो ये नंबर 2 का है। नंबर 2 और 3 का ये प्रतिच्छेद बिंदु है। तो नंबर 3 और 2 को हल करोगे तो x का मान कितना मिलेगा? 40 मिलेगा, और y का मान 160 मिलेगा। हम हल करके दिखा देते हैं। तो नंबर हम ले लेते हैं, नंबर 3, x प्लस का y बराबर 200। ठीक है, और फिर हमने ले लिया y ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ पे देख लो मेरे प्यारे बच्चों, y ग्रेटर देन इक्वल 4x था, तो y इक्वल 4x। ठीक है, तो ठीक है, हमने यहाँ से देख लिया क्योंकि हम रफ कर चुके थे। अब क्या करना है, देखो हल करके दिखा रहे हैं, वैसे तो बिंदु पता चल गया। ये y का मान उठा के इसमें रख दो, 4x 1 5x हो जाएगा, 200 हो गया। 5 चक्कू 20, x का मान कितना मिल गया? 40 मिल गया ना। ये 40 उठा के रख दो, y का मान कितना मिलेगा? 40 उठा के इसमें रख दो, 160 मिल गया। तो x और y का मान मिल जाता है ऐसे करके। उसमें ज़्यादा टाइम लगता है समीकरण को हल करने में। जब ग्राफ पे बनाओगे तो समीकरण नहीं हल करना पड़ेंगे, आपको बिंदु डायरेक्ट मिल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बिंदु तो आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, लेकिन उसमें एक और बात है। एक बात ये है, अभी बता रहे हैं, इसको हम सही से लिख देते हैं। एक बात ये है मेरे प्यारे बच्चों, फिर यहाँ पे सही से लिख देते हैं, फिर बता रहे हैं आपको। एक बात मेरे प्यारे बच्चों ये है, अगर दशमलव का बिंदु मिलता है, दशमलव का, तब आपको 100% हल करना पड़ेगा। दशमलव का बिंदु जैसे 2.4, 1.8 ऐसे बिंदु मिलेगा तब आपको हल करना पड़ेगा। जब दशमलव का बिंदु नहीं मिलेगा तब आपको ग्राफ पे डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, बिंदु लिख देना है 40, 160 लिख देना, 40, 160। x का मान हमें पता चल गया कितना है, 40 है, और y का मान 160 है। ठीक है, अब आपने प्रथम श्रेणी को क्या माना था? x टिकट। तो प्रथम श्रेणी की कितनी टिकटें हैं? 40। ठीक है ना। अब सस्ती श्रेणी को साधारण श्रेणी भी बोलते हैं। क्या माना था? y टिकट। तो y का मान कितना है? 160। तो 160 आपको टिकट लिख देना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अधिकतम z निकाल देना है। अधिकतम z बराबर रुपए, स्टार्टिंग में जो लिखा था ना वही आपको लिख देना है, 1000x प्लस 600y। अब देखो यहाँ पे इसको हम रफ कर देते हैं। अब निकालेंगे आंसर शीट, लास्ट है। अधिकतम z निकाल दो, छोड़ दो। तो यहाँ पर मिला है हमें 1000x, x का मान देख लो 40 रख दो, और 600y, y का मान कितना रख दो? 160। अब इंटू करना है आपको। तो यहाँ पे रुपए, कितने जीरो हैं? 1 2 3 4, 4 जीरो, इतना लिख देना है। 1 2 3 4 जीरो, एक और बढ़ा लो, यहाँ पे बढ़ा लो। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितने जीरो हैं? 3 जीरो, 1 2 3, फिर 16 छंगा 96। अब आपको जोड़ लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जोड़ो, 1 2 3 जीरो, ऐसे ही लिख लो, लिख लिए ना।
फिर 0 और 6 6, और यहाँ 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। तो कहने का मतलब आया है 1,36,000 अधिकतम जेड निकला है। इसको नोट कर लो, इसका गर्दा उड़ गया। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।